शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जैसे कुंडली का फलित करते हैं। तो उसमें कारागार योग के बारे में, जेल योग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि समाज में एक बड़ा भारी दुख होता है कि हर आदमी चोर डकैत लुटेरा नहीं होता, कोई अपराधी नहीं होता। उसके बावजूद भी आपने देखा उनको जेल चले जाना पड़ता है। उनके कई कारण हो जाते हैं, उसमें कोई दोषारोपण कर देता है, उसके कारण जेल चले जाते हैं। समाज में प्रतिष्ठित होते हुए भी जो नकारात्मक लोग हैं वो तो जाते ही जाते हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं वो भी दुख भोगते हैं। उनको ये बंधन योग, जेल योग, कारागार योग भुगतना पड़ता है। उसका कारण क्या है? उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं, कौन से ऐसी ग्रह बैठी हुई, कहाँ बैठती हैं कि जिसके कारण उनको ये दुख भोगना पड़ता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके सामने किसी की कुंडली आ गई तो आप उन ग्रहों को अगर इस तरह से देखें तो आप उनको सचेत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई देखो आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, जेल का योग है। जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी तो आपको ये इस तरह का योग बनेगा। इससे आप कोशिश करें, बच के रहें, इसके उपाय करा लीजिए, शांति करा लीजिए, तो वो आप बता सकते हो। तो आज हम चर्चा करेंगे इस पे बंधन योग यानी जेल योग के बारे में, कारागार के योग के बारे में। आज हमारा टॉपिक है जेल, कारागार, बंधन योग के बारे में। अब किसी की कुंडली आपके सामने आ जाए तो उसमें आप क्या देखेंगे, पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, फिर उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। पहले सूत्र नोट कर लो। पहला सूत्र है कि मेष लग्न हो, वृष लग्न हो या धनु राशि की लग्न हो, और जो पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह कौन से होते हैं आप जानते हो, शनि, मंगल, राहु, सूर्य। और पाप ग्रह 12वें भाव में हो, पंचम में हो, नवम में हो या दूसरे भाव में हो, तो मनुष्य को शास्त्रम जो है कैद भोगना पड़ता है। पूरी उम्र वो जेल में कष्ट के साथ वो जेल में कारावास को भोगता है। ठीक है। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। अगर कर्क, मीन और मकर लग्न हो, कर्क, मीन, मकर लग्न हो और लग्न से दूसरे भाव में, 12वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो। पाप ग्रह कौन से? शनि, मंगल, राहु, सूर्य भी देख लेना, सूर्य भी जेल का कारक बन जाता है कभी कभार। तो शनि, मंगल, राहु, सूर्य हो तो जातक जो है राजकीय भवन में नजरबंद रहता है। तीसरा नोट कर लीजिए। यदि कुंडली में, ये जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, उसमें लग्न में और द्वादश भाव में लग्न और 12वें भाव में, तीसरे या एकादश भाव में, चौथे या 10वें भाव में, 5वें 9वें भाव में, छठे 8वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो। पाप ग्रह मैंने आपको बता दिया, शनि, मंगल, राहु, सूर्य स्थित हो तो ये बंधन योग बनता है, जेल का योग बनता है। चौथा सूत्र नोट करिए। जेल योग बनाने वाले ग्रह यानी शनि, मंगल, राहु में कोई भी ग्रह यदि छठे 12वें भाव का स्वामी के साथ, यानी छठे और 12वें भाव के स्वामी के साथ और छठे 8वें 12वें भाव में ही स्थित हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और पाप ग्रहों की दशा चल रही हो तो जातक को मृत्यु दंड मिलता है या उम्र कैद होती है। अब आप 5वां सूत्र नोट कर लीजिए। सूर्य, शुक्र, शनि। सूर्य, शुक्र और शनि यदि 9वें भाव में स्थित हो तो अनैतिक कार्य के लिए उसे जेल में जाना पड़ता है। कोई समाज में निंदित कार्य है उसके लिए उसको जेल की यात्रा भोगनी पड़ती है। ये 5 सूत्र हो गए। आप हम इसको पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। मान लो मेष, वृष या धनु राशि की लग्न हो। जैसे हमने ये उदाहरण लिया तो इसमें क्या हो, वृष लग्न की कुंडली है, यहाँ लिखा है मेष वृष लग्न की कुंडली हो और पाप ग्रह 12वें, 5वें, 9वें दूसरे भाव में हो। तो यहाँ पाप ग्रह कहाँ देख रहे हैं आप? 12वें भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है, दूसरे में पाप ग्रह है, पंचम में शुभ ग्रह है लेकिन शत्रु का है, और नवम में भी कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में केवल शनि बैठा है। यानी लग्न में
और दूसरे भाव में पाप ग्रह यहाँ स्थित है। तो एक ग्रह तो है कि शनि जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, एक ग्रह तो आपकी यहाँ निश्चित हो गई। तो मनुष्य को कैद भोगता है, एक पाप ग्रह इसके सेकंड भाव में है और लग्न भी पीड़ित है और द्वितीय भाव भी पीड़ित है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा सूत्र क्या है कि कर्क, मीन या मकर लग्न हो और लग्न से दूसरे 12वें यानी दूसरे भाव में यहां भी दिखा रहा है या 12वें भाव में हो, पाप ग्रह स्थित हो, यानी शनि मंगल राहु। शनि मंगल, यहाँ शनि बैठे हुआ है, शनि मंगल राहु हो तो जातक जो है राजकीय में नजरबंद रहता है। अब नजरबंद की आप बात करते हैं कि नजरबंद क्यों रहते हैं, कि जैसे आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले कश्मीर के जो जितने नेता थे उनको राजकीय भवन में ही क्या किया था, नजरबंद कर दिया गया था। राजकीय भवन में सभी नेता वहाँ के जो थे वो नजरबंद किए गए थे सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखो उनकी कुंडली में कर्क, मीन या मकर लग्न की उनकी कुंडली होगी, उनके लग्न से दूसरे या 12वें भाव में पाप ग्रह अवश्य होंगे, यानी शनि मंगल स्थित होगा। तो इस कारण वो लोग जो है राजकीय भवन में नजरबंद रहे, तो उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग रहा। तीसरा सूत्र देख लीजिए, यदि कुंडली में लग्न व द्वादश में किसी के लग्न व द्वादश भाव, जैसे ये लग्न है, लग्न में पाप ग्रह बैठा हो, लग्न में यहाँ बैठा हुआ है, द्वादश या दूसरे भाव में, लग्न द्वादश में, तीसरे व एकादश में, तीसरे या एकादश भाव में पाप ग्रह हो, या पंचम नवम किसी के 5वें या 9वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो, या छठे 8वें में, यानी 6वें और 8वें में पाप ग्रह हो, तब भी क्या होगा, तब भी बंधन योग होता है, जेल का योग बनता है, कारागार का योग बनता है। और जेल योग बनाने वाले ग्रह, जेल योग बनाने वाले जो ग्रह हमारे कौन कौन से हैं, शनि, मंगल, राहु और सूर्य। इसमें से कोई भी ग्रह यदि छठे 12वें पे हो, ध्यान रखो कि शनि, मंगल, राहु, सूर्य, जैसे यहाँ छठे भाव में कौन है, सूर्य बैठा हुआ है, तो कोई भी ग्रह इसमें से कोई भी एक ग्रह हो और छठे 12वें भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी भी 6, 8, 12 में हो, और छठे 12वें भाव का स्वामी छठे 8वें 12वें में हो, तो इसमें इस कुंडली तो नहीं है। अगर यहाँ को होता, अगर छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ स्थित होता और सूर्य जो बंधक योग वाले ग्रह है वो छठे भाव में हो, तो क्या होता, जातक को मृत्युदंड प्राप्त होता है, उम्र कैद होती है। ठीक, नेक्स्ट हम सूत्र लेते हैं कि 5वां क्या है कि सूर्य, शुक्र, शनि 9वें भाव में हो, किसी की कुंडली है, अगर ये सूर्य, शुक्र, शनि यहाँ 9वें भाव में बैठे हुए हो तो उसे अनैतिक कार्य के लिए, क्योंकि शुक्र किसका कारक है, शुक्र होता है भोग विलास का, शनि उसमें आग लगाने का काम करता है, सूर्य बंधन योग दे देता है, जेल का योग बना देता है। तो इसलिए अनैतिक कार्य के लिए जो समाज में निंदित कार्य है उसके लिए उसको जेल की यात्रा करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा अभी संत आसाराम जी हैं, उनको लोगों ने इसी तरह का, क्योंकि उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग जरूर होगा कि उनकी कुंडली के 9वें भाव में, जहाँ 9वां भाव धर्म का होता है, तो शनि धार्मिक कार्य कराता है, सूर्य कराता है, शुक्र भी स्त्रियों का कारक है, स्त्री के कारण वो उनको अनैतिक लांछन लगाया गया जो कि समाज में निंदनीय है और इसलिए उनको आज जेल में रहना पड़ रहा है। तो उनकी कुंडली में इस प्रकार का योग जरूर होगा। तो हमने देखा कि जेल में यानी बंधन जो कारागार है, बंधन योग है, उसमें जाने के क्या क्या योग होते हैं, कौन से सूत्र हैं, क्या कारण होता है जिसके कारण लोग जेल में जाते हैं। अब हमारे पास एक कुंडली है, एक आदमी की कुंडली है, इसको कारागार हुआ, जेल हुआ। अब जेल हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या रहा, तो सबसे पहले आप लग्न देखोगे कि लग्न तो पीड़ित नहीं है। लग्न में आपने देखा कि लग्न पे राहु बैठा हुआ है, लग्न किसका पीड़ित हो गया। दूसरा कि किसी की कुंडली में दूसरे या द्वादश भाव में, दूसरे या 12वें भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठी हुई है। पाप ग्रह कौन से, सूर्य, शनि, मंगल, राहु बैठे हैं, शनि द्वितीय भाव बैठा हुआ है, लग्न भी पीड़ित हो गया, ये बैठा हुआ है। और ये देखना है कि लग्न ये जो लग्न का स्वामी शुक्र है वो कहाँ जाके बैठ गया, अष्टम में। ये भी अष्टम 6, 8, 12 ये भी भाव क्या होते हैं, जेल के कारक होते हैं। 6, 8वां 12वां भाव किसका है, जेल का कारक है। लग्नेश जाके अष्टम में बैठा, उस पर किसकी दृष्टि है, जो जेल के कारक ग्रह है शुक्र, शनि, उसकी दृष्टि है। तो यहाँ शनि ने इसको
जेल में डालने का कार्य किया। लग्न भी पीड़ित है, ये आपका पीड़ित हो गया। छठे भाव में कोई भी पाप ग्रह, कौन सा, कोई भी पाप ग्रह जो बंद जेल योग कारक है, सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु बैठा हो तो वो भी जेल योग बना देता है। इसकी सीधी दृष्टि कहाँ होती है? द्वादश भाव पर। जेल यात्रा कैद दे देता है। तो यहाँ पे भी ये सूर्य नीच का बैठा हुआ है, इसकी दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो ये भी क्या है? जेल का कारक योग बना देता है। और क्या योग है वो मैं आपको समझाता हूँ, उससे आप समझ लीजिए कि इस कुंडली में लग्नेश शुक्र शनि से दृष्ट, मैंने आपसे बता दिया कि लग्नेश जो शुक्र है वो शनि से दृष्ट है, इस कारण इसको जेल हुआ। दूसरा, लग्नेश शुक्र अष्टम में, लग्न का स्वामी बता दिया अष्टम में बैठा हुआ है, इस कारण इसको जेल हुआ। चौथा है अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि, माने अष्टम भाव पर किसकी दृष्टि है? शनि की दृष्टि है अष्टम भाव पर, ये जेल का कारक हुआ। और तृतीयेश जो है चंद्रमा दसम में कुंभ राशि में, तृतीय भाव का जो स्वामी है वो दसम पे जाकर के बैठ गया, वहां पर मंगल की दृष्टि पड़ गई। तो समझ गए कि तृतीय भाव का स्वामी दसम में बैठा और उस पर मंगल की भी दृष्टि, मंगल भी क्या है? जेल का कारक ग्रह है, तो इसकी भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तृतीय पर मंगल की दृष्टि जो कुंभ राशि में, और लग्नेश शुक्र अष्टम ने बता दी, मैंने लग्नेश वो अष्टम में बैठा है, इस कारण इसको जेल हुई। जेल का कारण क्या था? एक खून के अपराध के कारण, खून का अपराध किया इसने, किसी का खून कर दिया, उसके कारण ये इसको फांसी की सजा हुई। इस जातक को कैसी सजा हुई? फांसी की सजा हुई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसी कुंडली हमारे सामने आ जाए तो हम उसका विश्लेषण करेंगे कैसे, कि ध्यान रखना कि द्वितीय भाव में शनि और लग्नेश, तृतीय का 10 का जो स्वामी हो वो, उसके बाद जो इस तरह की जो ग्रह हमारी है कि लग्नेश जो पीड़ित ना हो, अष्टम में ना हो, 6, 8, 12वें में ये जो जेल कारक की ग्रह है ना बैठी हो। अगर इस तरह की बैठती हैं तो क्या होगा? उसे बंधन योग होगा, जेल का योग होगा। ऐसा नहीं कि खाली उसे डकैती करी, चोरी करी तभी वो जेल जाएगा, ऐसा नहीं। उसने देखो क्रोध में क्या है, किसी का कत्ल कर देता है, खून कर देता है, जैसे जातक ने किया, गुस्से में क्रोध में किया, इस कारण जेल चला गया। जैसे संत आसाराम ने बताया कि जो कुंडली में योग था, संत आसाराम जी की कुंडली में ऐसा योग है तो वो वहां गए। और जैसे कश्मीर के सारे नेता उसमें नजरबंद थे, उनकी कुंडली में इस तरह का योग है। तो ये हमें प्रैक्टिकल देखना चाहिए कि किसी को कारागार हो रहा है, जेल हो रहा है, ये बंधन में पड़ रहा, उसका कारण क्या है? ये ग्रहों कौन सी ऐसी ग्रह रही जिनके कारणों का हमें जैसा ध्यान रखो कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये जो 4 ग्रह हैं यही आदमी को कारागार, जेल ले जाते हैं। ये इसके मेन कारक ग्रह हैं। अगर इनका संबंध 6, 8, 12वें भाव के स्वामी के साथ हो जाए या इन पर इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लेना कि आदमी को कारागार, जेल जाने का योग बन रहा है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि जो चीज़ समझाई जाए आप लोग अच्छी तरह समझें, जिससे उसका प्रयोग कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।